हमारी आज की कहानी है बिन माँ का मायका। आज शालिनी की माँ को गुजरे हुए करीब 5 महीने हो चुके थे, लेकिन वह अब भी अपनी माँ को याद करके रो पड़ती थी। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद वह फिर कभी मायके नहीं गई थी। मायके से उसे बुलाने के लिए कई बार फोन आए, लेकिन वह हमेशा टाल जाती। परंतु आज जब छोटे भाई के बेटे के जन्म का समाचार मिला तो शालिनी बिना देरी किए मायके आ गई। सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन माँ नहीं थी। चारों तरफ चहल पहल थी। बिन माँ का मायका शालिनी को सोना ना लगे, इसलिए सब लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे कि कहीं उसे माँ की कमी महसूस ना हो। दोनों भाई इधर उधर की बातें करते हुए माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बाबूजी भी ठहाका लगाकर हंसने लगते। और उधर बड़ी भाभी तो जैसे शालिनी की खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रह रहकर शालिनी के कानों में माँ की आवाज गूंजने लगती, देख शालू, तेरे लिए गुजिया बनाई है, खाकर बता तो सही कैसी बनी है। और यह दाल के समोसे खास तेरे लिए बाजार से मंगवाए, तुझे पसंद है ना। शालिनी सोचने लगी, जब कभी सब लोग बातों में मशगूल होते तो माँ पीछे से आकर अपनी शाल मुझे उड़ा देती ना। जाने माँ को कैसे पता चल जाता था कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है। अभी शालिनी इन विचारों में गुम थी कि उसकी बड़ी भाभी आई और एक थैला उसके हाथ में देते हुए बोली, दीदी यह कुछ सूट और साड़ियाँ आपके लिए है। भाभी मुझे तो सिर्फ माँ की वह शॉल दे दो जो माँ हमेशा मुझे उड़ाया करती थी। ऐसा कहते हुए शालिनी, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोके हुए थी, अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी ने उसके आंसू पूछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और फिर झट से जाकर माँ की शॉल ले आई और शालिनी को ढा दी। तभी उसकी छोटी भाभी अपने नन्हे से बेटे को लेकर आई और शालिनी की गोद में देते हुए बोली, दीदी अब आपको ही इसे बुआ और दादी दोनों का प्यार देना है। अपने मायके में भाई भाभीयों का प्यार और शॉल में माँ के स्नेह की गर्माहट को महसूस करते हुए शालिनी को एहसास हुआ कि उसकी माँ कहीं नहीं गई, अब भी उसके आसपास ही है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।